नमस्कार, मेरा नाम है बीना और जैसा कि आप वीडियो के टाइटल में देख सकते हैं, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल्स। तो शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल गिवन है मेरे को x² + 7x + 10 और उसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं हमें और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो इनके जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहले इसके फाइंड करेंगे जीरोज और फिर वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप। जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, जो px है, वो हमें गिवन है x² + 7x + 10। ओके, जब आपको इसकी जीरोस फाइंड आउट करने होते हैं तो पॉलिनोमियल को हम इक्वेशन की फॉर्म में बना लेते हैं, इसको इक्वल्स टू 0 रख लेते हैं। ओके, जब आप इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन हम ऐसे करते हैं कि हम इस जो मिडल टर्म है इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे, ऐसे दो टुकड़ों में डिवाइड करेंगे कि जब उनको ऐड करें तो ये टर्म बन के आ जाए और जब उनकी मल्टीप्लाई करें तो जो ये वाला है ये इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आ जाए। तो इसके आप करेंगे तो ये आएंगे 5x + 2x + 10 = 0। 5x और 2x को मैं ऐड करूंगी तो 7x आ जाता है और जब मैं 5x और 2x को मल्टीप्लाई करूंगी तो वो क्या आएगा 10x², इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। ठीक है, अब इनमें से जब x कॉमन आएगा तो बचेगा x + 5 + 2 कॉमन, तो यहाँ से भी x + 5 = 0। अब ये x + 2 कॉमन तो x + 5 = 0। ठीक है, दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वल्स टू 0 है तो उसका मतलब होता है कि आइदर x + 2 = 0, that means x = -2, और x + 5 = 0, that means x = -5। ठीक है, तो आपकी जो ये वाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था उसके जो दो जीरोस थे वो क्या हो गए, x = -2 एंड x = -5। ओके, अब हमें करना है वेरीफाई रिलेशनशिप था कि जो दो जीरोज हैं, मैंने वहां पर आपको समझाया था अल्फा और बीटा से। अल्फा और बीटा उसके दो जीरोज मानते हैं तो उनका जो सम आता है अल्फा + बीटा, वो एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से अगर कंपेयर करें तो b/a के इक्वल होता है और अल्फा इंटू बीटा करते हैं वो आता है अपना c/a के। ठीक है, ये अच्छे से एक्सप्लेन मैंने लास्ट वीडियो में कर दिया था। तो अब यहाँ से हमको वेरीफाई करते हैं। तो अब यहाँ पर आपकी जो अल्फा की वैल्यू है वो हो गई -2 और जो बीटा है वो आपका आ गया -5। ठीक है, तो अब जब हमें ये वाला वेरीफाई करनी है चीज़ तो पहले इसकी LHS लेके चलेंगे। LHS साइड जब इसकी लेंगे दैट मीन्स हमें क्या लेना है, अल्फा + बीटा लेंगे तो वो क्या है 2 और -5। ठीक है, ये हो गया आपका -7। RHS साइड लेंगे तो वो है -b/a और -b/a का मतलब है x² + 7x + 10। जब हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो जब इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं bx + c। ठीक है, तो अब कंपेयर करके आप b और a निकाल सकते हैं। तो b है ये वाली टर्म होगी तो ये हो जाएगी -7 डिवाइडेड बाई a वो x² का कोफिशिएंट वो कितना है 1 = -7। ठीक है, तो अब यहाँ से देखेंगे कि LHS और RHS इक्वल आ रही है। ठीक है, तो जो फर्स्ट हमारे पास फॉर्मूला था वो वेरीफाई हो चुका है। सिमिलरली हम सेकंड वाले को, इस वाले को भी वेरीफाई कर देंगे। सेकंड वाला फॉर्मूला प्रूव करने के लिए जब हम LHS निकालेंगे वो है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा था हमारा -2, बीटा था हमारा -5, मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आया 10 के। उसकी RHS निकालने के लिए क्या करेंगे, c/a और c/a अगर आप यहाँ से कंपेयर करें तो c की वैल्यू कितनी होगी 10 और a कितना है 1 = 10। तो यहाँ से भी LHS और RHS इक्वल आ गई है। ठीक है, तो जो फॉर्मूले थे वो हमने दोनों वेरीफाई कर दिए। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, अब की बार आपको जो पोलिनोमियल गिवन है वो है x² - 3। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। आप एग्जाम्पल नंबर सेकंड कह सकते हैं, वो है x² - 3 गिवन है पोलिनोमियल मेरे को। ठीक है, तो जब इसके मैं फैक्टर निकालूंगी तो इसको x² - 3 = 0 रखेंगे आप, तो x² = 3, दैट मीन्स x = ±√3। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई √3 और बीटा की वैल्यू हो गई -√3। ठीक है, अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए पहले क्या करेंगे, इन दोनों का जो सम होता है सम, तो अल्फा + बीटा = अल्फा और बीटा को जब आप ऐड करेंगे √3 - √3 = 0। ठीक है, वो किसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला -b/a के। तो फॉर्मूला की LHS हो गई, RHS निकालेंगे तो वो क्या थी -b/a। ठीक है, अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो इसमें x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 0 है, 0 बाई समथिंग 0। ठीक है, तो LHS और RHS इक्वल, यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका फॉर्मूला था वो क्या था
वेरीफाई हो। ठीक है, सिमिलरली प्रोडक्ट वाला कि जो उनका प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, सी बाई ए के। इसकी LHS निकालेंगे आप, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स √3 मल्टीप्लाई में -√3, ये हो गया आपका -3। सिमिलरली जब इसकी सी बाई ए निकालेंगे और जब सी आप यहाँ से देखिए दैट मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म, तो वो हमारी है -3 और डिवाइडेड में ए होता है जो x² का कोफिशिएंट होता है 1, तो ये भी आ गया -3। LHS और RHS इसकी भी इक्वल है, तो ये यहाँ से भी ये भी वेरीफाई हो गया, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसी के साथ आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें करना है आपको फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब की बार आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है कब, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर, जब आपको सम और प्रोडक्ट उसके जीरोज का दे रखा है, वो कितना है -3 और 2। एग्जाम्पल थर्ड में क्या कर रहा है कि आपको सम ऐसे अल्फा प्लस बीटा का जो सम है वो -3 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू, दैट मीन्स सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन है, ये वाला करना है आपको। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अगर ऐसे सम और प्रोडक्ट हमें गिवन होता है तो उसे हम एक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या था कि px इक्वल्स टू k लिखेंगे, k इज एनी रियल नंबर, x² आएगा, माइनस में आएगा आपका सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई बाई x और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अगर आपको उनका सम और प्रोडक्ट गिवन है तो आप कोई भी एक पॉलिनोमियल बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम अगर पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना चाहें तो k x² माइनस सम ऑफ जीरोज अपना कितना है -3, तो माइनस प्लस 3x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज डायरेक्टली गिवन है 2। ठीक है, अगर आपको इंडिविजुअली अल्फा और बीटा भी अगर उसके जीरोज भी गिवन है तो भी आप उनका सम और प्रोडक्ट करके इस वाले फॉर्मूला में पुट करके उसका पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप k इज एनी रियल नंबर। ठीक है, तो आप जैसे जैसे k की वैल्यूज पुट करते जाएंगे आपके पास बहुत सारे पॉलिनोमियल्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका हो गया पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का, जब जीरोज गिवन है या उनका सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। ठीक, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये क्यूबिक के लिए गिवन है, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। इसमें वेरीफाई करना है कि 3 -1 और -3 इस वाले क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोज है, पहले तो ये वेरीफाई करना है एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। फिर उसके जो ये जीरोज है और जो कोफिशिएंट्स है उनके बीच का रिलेशन वेरीफाई करना है। ठीक है, जो आपका पॉलिनोमियल है वो आपको px इक्वल्स टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 है। ठीक है, और जो वेरीफाई करने हैं जीरोज वो है 3 -1 और -1/3। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये इसके जीरोज कम बनते हैं जब ये वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में पुट करें और ये पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू क्या बन जाए 0, तब तो ये इसका 0 है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो जब हम पुट करते हैं x की जगह 3 तो ये आएगा आपका 3 इंटू में 3 का क्यूब माइनस 5 3 का स्क्वेयर माइनस 11 मल्टीप्लाई 3 -3। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे ये आएगा 81 माइनस 45 -33 एंड -3। जब आप इनको सोल्व करेंगे 81 ये हो गया -81 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब हमने x की जगह 3 पुट किया तो पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, दैट मीन्स जो आपका 3 था वो क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। सिमिलरली आप फाइंड आउट करेंगे -1 और -1/3 के लिए। जब मैं यहाँ पुट करूँ -1 तो ये आएगा ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे 11 - 11 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सिमिलरली आप फाइंड आउट करेंगे -1/3 ये यहाँ पर 9 से कैंसिल हो जाएगा। फिर आप 9 एलसीएम लेके जब इसको कंप्लीट को सोल्व करेंगे, मैंने ले लिया 9 एलसीएम, तो ये यहाँ पर -1 ऑलरेडी है, यहाँ पर आ जाएगा आपका -5। ठीक है, ये 3 से जाएगा तो ये आएगा आपका +33 और ये आ जाएगा -27। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे -27 और उसमें आपने 5 ऐड किया तो था -32 और -33 और ये प्लस, तो इक्वल्स टू हो गया आपका 0। ठीक है, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया कि ये इसके तीनों क्या है, इसके जीरोज है, क्योंकि जब हमने इसकी वैल्यू पुट की तो वो पॉलिनोमियल अपना क्या बन गया 0। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इनके जो जीरोज है उनके बीच का रिलेशन वेरीफाई करना था। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो वो मैंने आपको बताया था उनके बीच का जो रिलेशन था। अब इसके 3 जीरोज आए तो उनको हम मानते हैं अल्फा बीटा और गामा, तो उनका जो तीनों का सम होता है वो इक्वल होता है आपका -b/a के। दैट मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू आप क्या होता है c/a। c है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³ और जो उनका प्रोडक्ट है अल्फा बीटा
गामा वो इक्वल होता है माइनस डी बाई, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब हम ये रिलेशन करते हैं वेरीफाई। फर्स्ट वाले से शुरू करते हैं। और आपकी अल्फा की वैल्यू हो गई 3, बीटा की वैल्यू हो गई -1 और गामा इक्वल्स टू -1/3। ठीक है, और जब हम फॉर्मूला में पुट करते हैं इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो फर्स्ट के लिए हम निकालेंगे तीनों का सम, अल्फा बीटा प्लस गामा, तो वो आएगा 3 -1 -1/3। इसके लिए करेंगे आप 3 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ आएगा 9 -3 और यहाँ पर -1, तो इक्वल्स टू में आपको हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 5/3। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये तो हमने उसकी LHS साइड निकाली। ठीक है, RHS साइड निकालेंगे तो वो होती है आपकी -b/a। ठीक है, b है यहाँ पर x² का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट आपका कितना है माइनस ऑलरेडी, और वो है -5 और डिवाइडेड बाई क्या होता है a, और a x³ का कोफिशिएंट, x³ का कोफिशिएंट आपका 3, तो ये हो गया आपका 5/3। LHS और RHS आपकी इक्वल आएगी, दैट मीन्स आपने जो फर्स्ट रिलेशनशिप था वो प्रूव कर दिया। सिमिलरली हम करेंगे सेकंड के लिए LHS हमारी होती है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। अल्फा और बीटा की मल्टीप्लिकेशन चाहिए। अल्फा हमने माना था 3, बीटा है हमारा -1। ठीक है, प्लस में बीटा है -1 और जो आपका गामा है वो है -1/3। ठीक है, सिमिलरली गामा है आपका -1/3 और अल्फा है मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3, ये माइनस माइनस प्लस 1/3। ठीक है, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो गया आपका -1। ठीक है, एलसीएम लिया 3, ये आ गया -9 + 1 -3, आपका हो जाएगा -9 और -3 -12, और उसमें से जब 1 ऐड करेंगे तो -11/3। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, इसकी जो RHS साइड हो अगर हम निकालें तो वो इक्वल थी c/a के। ठीक है, तो जब हम हमारे वहाँ से कोफिशिएंट से निकालेंगे तो -c, a है 3। ठीक है, ये आ गया -11/3, तो यहाँ से मिल गया LHS और RHS साइन इक्वल होगी, तो ये वाला रिलेशन भी हो गया वेरीफाई। जो थर्ड रिलेशन है उसमें करना है हमें तीनों का मल्टीप्लिकेशन, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा है हमारे पास 3, बीटा है -1, गामा है -1/3। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल, -1 की मल्टीप्लाई 1। ठीक है, इसकी RHS साइड निकालेंगे, RHS साइड है -d/a। ठीक है, तो जब आप अपने कोफिशिएंट -d निकालेंगे दैट मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म, माइनस ऑलरेडी -d की वैल्यू है -3 और डिवाइडेड बाई a भी कितना है 3, -3 - 3/3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो LHS और RHS इक्वल आ गई, दैट मीन्स ये वाला फॉर्मूला भी वेरीफाई हो गया। इसी के साथ आपका जो एग्जाम्पल्स है वो खत्म हो गए। आप एक्सरसाइज ट्राई कीजिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।